अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एल। कि भाई एक कॉमन पॉइंट से हमने क्या किया, सेम लेंथ एल लेकर के इनसे दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, ये मान लेते हैं चलो कैपिटल क्यू, ये भी कैपिटल क्यू, इसका मास भी एम रहा होगा और इसका मास भी एम, ये सस्पेंड किए आर इनिशियली एट डिस्टेंस डी। शुरुआत में इनके बीच का जो गैप है वो डी है, और साथ में बोला है कि डी इज वेरी वेरी लेस देन एल, कि डी जो है वो एल के कंपेरिजन में बहुत छोटा है। ये सेपरेशन इतना छोटा है कि ये थीटा जो है हमारे पास, इसके लिए टेन थीटा वेरी स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि ये डी बाई टू बहुत छोटा है। थीटा वेरी स्मॉल हो जाएगा हमारे पास, तो टेन थीटा को थीटा और साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूँ। चलिए, हालांकि डायग्राम में मैंने डी काफी बड़ा दिखाया है समझने के लिए। अब आगे क्या कहा है, बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्सन, ठीक है, म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से डी गैप हो रखा था। द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट। अब दोनों का दोनों जो स्फीयर्स हैं उनसे चार्ज घटने लगा, और लीक होने की रेट मान लो डी क्यू बाई डी टी है। इस रेट से चार्ज घट रहा है, और ये रेट क्या दे रखी है अपन को, कांस्टेंट दे रखी है। आगे पढ़ते हैं। At a result, the sphere approaches each other with a velocity v, then v varies as a function of distance x between the spheres। कितना होगा, अब समझना। अभी अगर इन पे फोर्स लिखूं मैं, तो मैं कोई जनरल केस ले लेता हूं कि भाई लीक होने की वजह से इनके बीच का चार्ज, इनका चार्ज कम होता गया, और किसी टाइम पे इन पर चार्ज क्यू हो गया, और इस टाइम इनके बीच का कुछ एंगल बन रहा है, जनरल एंगल थीटा, बीच का सेपरेशन एक्स है, कूलाम फोर्स लग रहा होगा इधर एफ दोनों पे, जिसकी वैल्यू होगी के Q1 Q2 अपॉन बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। इस पार्टिकल पे नीचे लग रहा होगा एम जी, ये थीटा है तो ये भी थीटा, यहाँ से टेन थीटा अगर अपन लिखें तो ये बन जाएगा, इस एफ को यहाँ शिफ्ट करा दूँ तो ये बन जाएगा एफ अपॉन एम जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। ठीक है, साथ में अगर मैं ज्योमेट्री से लिखूं तो टेन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, ज्योमेट्री से टेन थीटा को ऑलमोस्ट इक्वल साइन थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि थीटा स्मॉल है। तो इस ट्राइंगल के लिए देखना जरा, इस ट्राइंगल के लिए साइन थीटा कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू अपॉन एल। अब जरा वैल्यू रखते हैं यहाँ से, इधर रख रहा हूँ मैं सॉल्व करने के लिए। एफ की जगह तो रख दिया मैंने के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, एम जी बराबर है एक्स अपॉन टू एल के। अब देखो, के कॉन्सेंट है, एम जी कॉन्सेंट है, एल कॉन्सेंट है, तो और चार्ज जो है वो वेरिएबल है क्योंकि लीक हो रहा है, तो क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल आ गया एक्स क्यूब के। अब क्यू भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, अपन से बोला है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताइए। तो देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा होगा कि जैसे जैसे हमारे पास चार्ज कम होता जाएगा तो ये रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो एक्स कम होता जाएगा, और ये एक्स कम होता जाएगा, हमारे पास बीच का सेपरेशन कम होगा, और जिस रेट से कम हो रहा होगा डी एक्स वाई डी टी, उसी वेलोसिटी से उसी रेट से ये अप्रोच कर रहे होंगे। तो डी एक्स वाई डी टी जो है वो इनके अप्रोच की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब बस तुम्हें डी एक्स वाई डी टी निकालना है, तो मैं इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। चलो इसको थोड़ा और सॉल्व करके मैं क्यू प्रोपोर्शनल एक्स की पावर 3/2 लिख देता हूँ, रूट लेके दोनों तरफ। अब क्यू वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट और डी एक्स बाई डी टी फाइंड करना। तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ से क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी प्रोपोर्शनल एक्स की पावर 3/2 का हो जाएगा 3/2 एक्स की पावर 1/2 डी एक्स बाई डी टी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ये जो रेट है ये कांस्टेंट दे रखी है पहले से, कि चार्ज के लीक होने की रेट कांस्टेंट है, तो ये सारी की सारी चीज कांस्टेंट होगी, बस ये वेरिएबल बचा, बचा कुछ सारे कांस्टेंट में चला जाएगा। तो मैं कहूँगा एक्स की पावर हाफ इंटू डी एक्स वाई डी टी का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ से डी एक्स वाई डी टी की वैल्यू प्रोपोर्शनल आ गई एक्स की पावर माइनस हाफ के, और ये डी एक्स वाई डी टी ही इन दोनों चार्जेस के सेपरेशन के घटने की रेट या बोल दो अप्रोच की वेलोसिटी को बता रहा है। तो this dx by dt will become velocity of approach, और ये प्रोपोर्शनल हो जाएगी x की पावर माइनस हाफ की। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच x की पावर माइनस हाफ की प्रोपोर्शनल होगी, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन। उम्मीद है सबको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।